पश्मीना सहआचार्य राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। विषय समाजशास्त्र का बीए पार्ट थर्ड का सेकंड टॉपिक है प्रमुख भारतीय ग्रामीण समस्याएं। इसमें सबसे पहले लेते हैं ऋणग्रस्तता की समस्याएं। अधिकतर गांवों में प्रमुख गंभीर समस्या में से समस्या एक ऋणग्रस्तता की है, जो प्राकृतिक साधनों की कमी, भूमि के उपजाऊपन, खनिज भंडारों की बहुलता एवं जनसंख्या की विशालता के बावजूद भी ग्रामीण की अर्थव्यवस्था पतनोन्मुख है, जो किसान दरिद्रता और ऋण के बंधों में जकड़े हुए होते हैं। देश में समृद्ध कृषि के हित सभी तत्वों जैसे कृषि योग्य भूमि की बहुलता, विभिन्न फसलें पैदा करने वाली जलवायु, पानी की सुविधा, परिश्रमिक कृषक आदि के बावजूद भी कृषि पिछड़ी अवस्था में है और भारतीय ग्रामीण पर निर्भरता की छाया पड़ी हुई है। कुछ लोगों को तो 2 वक्त की रोटी तब भी नसीब नहीं होती है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण लेना होता है, जो किसान ऋण में ही पैदा होता है, जीवन बिताता है, मरता है और पीछे वालों के लिए भी ऋण छोड़ जाता है। अखिल भारतीय ग्रामीण शाखा सर्वेक्षण के अनुसार देश के किसान 70% ऋण महाजनों से, 14% रिश्तेदारों से, 3% समितियों से, 10% सरकार से और शेष बाकी 3% अन्य साधनों से प्राप्त करते हैं। महाजन ब्याज दर बहुत ऊंची दरों से, जो 20% से लेकर 1.5% तक होता है। ग्रामीण जनता की अज्ञानता, अशिक्षा का लाभ उठाकर साहूकारों और महाजनों के चक्रवृद्धि ब्याज लागू कर किसानों को सदैव ऋण के द्वारा अपने पंजे में फंसाए रखता है, जो कभी भी उसकी आर्थिक समृद्धि में योग नहीं दिया है। किसान की फसल को वे सस्ते दामों में लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वापस महंगे दामों में बेचते हैं। किसान का ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ऋणग्रस्तता के कारण कई हैं, जिनको हम निम्न प्रकार से आपको बताते हैं। नंबर 1, कम आय। ग्रामीण लोगों की आय इतनी कम है कि वे अपनी तथा स्वयं पर आश्रितों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और उसके लिए उन्हें ऋण लेना होता है। उनके पास भूमि की मात्रा भी बहुत कम है। जो कुछ भूमि है वो भी पारिवारिक विभाजन के समय छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ जाती है और वह कम उत्पादन कर पाते हैं। नंबर 2 है भूमि पर जनसंख्या की अधिक दबाव। भारत में अन्य देशों की बजाय जनसंख्या अधिक है। कृषि योग्य भूमि की कमी है। उस पर भी दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या का भार ग्रामीण क्षेत्र की ऋण लेने के लिए मजबूर करता है। भारत में हिंदू एवं मुसलमानों के पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी नियमों के अनुसार पिता की भूमि उसके पुत्रों में बढ़ जाती है। इसकी कृषि योग्य भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। अतः आर्थिक दृष्टि से छोटे छोटे टुकड़ों का लाभप्रद नहीं मिल पाता है। नंबर 3 पे है कुटीर उद्योग का अभाव। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर व्यवसाय की बहुलता नहीं है। ग्रामीण लोग कृषि के साथ साथ उद्योगों से भी जीवन यापन करते हैं, किंतु ग्राम औद्योगिक क्षेत्र के कारण ग्रामीण कुटीर व्यवसाय चौपट हो गया है और किसानों के पास केवल भूमि की जीवन यापन के साधन है रूप में रह गई है। कृषि से
अवकाश के बाद अब वे खाली हाथ बैठे रहने से लगे। इसका प्रभाव भी उनकी आय पर पड़ा है। अगला टॉपिक है गिरा हुआ स्वास्थ्य। जब ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलन आहार भी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है तो वे रोग की बहुलता के कारण ग्रामीण स्वास्थ्य में गिरी हुई होती है। इसका प्रभाव उनकी कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। बीमारी स्वयं भरण पोषण एवं चिकित्सा के लिए उन्हें ऋण लेना होता है। अगला टॉपिक है कृषि की अनिश्चितता। भारतीय कृषि वर्षा का जुआ है। अतिवृष्टि है, अनावृष्टि भी है, कीड़े मकोड़े हैं, कपरपाव है, अन्य प्राकृतिक विपदाएं भी हैं। कृषि उपज को नष्ट कर देती है और कठोर परिश्रम के बाद भी उन्हें कभी कभी तो कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अगला है सामाजिक रीति रिवाज। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अनेक सामाजिक समस्याओं के जकड़े हुए होते हैं, जैसे दहेज, मृत्युभोज, जन्म, त्योहार, विवाह आदि के खर्चों के कारण भी वो ऋण लेते हैं। अगला है मुकदमेबाजी। पारिवारिक परिस्थितियों के विभाजन द्वारा भूमि के बंटवारे या अन्य स्त्री तथा अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीण में झगड़े होते रहते हैं। छोटे छोटे झगड़ों के कारण वो अपने सामान्य विषय का सम्मान का विषय बना लेते हैं और न्यायालय में लंबे समय तक विवाद चलते रहते हैं। वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया बड़ी खर्चीली है। इससे मुकदमों के लिए ऋण लेना पड़ता है। लास्ट का टॉपिक है अशिक्षा। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र अशिक्षित होते हैं, जिनका लाभ साहूकार और लोग उठाते हैं। उन्हें दिए जाने वाले ऋण का हिसाब नहीं कर पाते हैं तो ऋण पत्रों पर भी कुछ भी लिखवा लेकर उनका अंगूठा लगा दिया जाता है और ऋण को वो चुकाने में असमर्थ होते हैं।